जय हिंद दोस्तों, मैं आपका गिरीश ब्रजवासी। बहुत ही प्यारा सा चुटकुला और उसमें बहुत प्यारी सी नसीहत। किसी आदमी से कोई गुनाह हो गया और उसको फांसी लगने वाली थी। जेलर सीधा कहता है कि कोई आखिरी इच्छा है क्या तुम्हारी? वो कहता है हाँ जी, मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोले क्या? मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, मुझे मेरी पत्नी से मिला दीजिए। जेलर कहता है कि यार, सब लोग अपनी माँ से, बाप से, अपने और सगे संबंधियों से भी मिलना चाहते हैं, तुमने केवल अपनी पत्नी को ही क्यों चुना? वो कहता है जज साहब, जेलर साहब, आपको क्या बताऊं, आप मुझे फांसी पे लटकाने वाले हो। जैसे ही फांसी पे लटकाओगे, मेरा अगला जन्म होगा, अगले जन्म में मुझे मेरी माँ मिल जाएगी, मेरा बाप मिल जाएगा, मेरे चाचा ताऊ मिल जाएंगे, सब रिश्ते नाते मेरे को बराबर मिल जाएंगे। लेकिन इस पत्नी के लिए मैं जन्म लूंगा, फिर स्कूल जाना शुरू होगा मेरा 5 साल के बाद, और फिर 25 साल तक मैं पढ़ाई करता रहूंगा। फिर मेरे इंटरव्यू होंगे कितने 50 तरीके, तब नौकरी लगेगी, फिर जाके कहीं शादी ब्याह का नंबर आएगा, उसमें बहुत झमेले लगेंगे, तब जाके कहीं पे शादी होगी नहीं होगी, कोई भरोसा नहीं है। तब जाके, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आज पत्नी से ही मिल के जाऊं। प्रिय साथियों, मेरा किसी पत्नी के लिए या किसी के ऊपर व्यंग नहीं है। व्यंग है इस मोटापे के ऊपर कि अगर बाई चांस मोटापा आ गया, तो फिर ये आप दवाइयां, इतने महंगे महंगे इलाज, इतनी डॉक्टरों की फीस, जाने कितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। पैसा, एक एक दवाई का पत्ता उठाइए, हो सकता है कोई 500 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 10 का होगा, शायद 10 के तो अब कोई पत्ते नहीं रहे। महंगे महंगे जितने मर्जी दवाइयां हैं, जैसी बीमारी ऐसा इलाज। तो प्रिय साथियों, मेरा कहने का सिर्फ एक तात्पर्य यही है कि जितना समय से चेत जाओगे, जितना जल्दी जाग जाओगे और सोच लोगे कि मोटापा नहीं आने देंगे, तो ही इसमें भलाई है। और उसके लिए सबसे पहले मीठा त्यागिए और नमक त्यागिए, मैदा से बनी हुई चीजें त्यागिए, तली भुनी चीजें त्यागिए। जितनी इन चीजों से अवॉइड करोगे, सफेद जहर चीनी मैदा और नमक, काले जहर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे थोड़ा बचाव कर लोगे, मोटापा अपने आप आपसे दूर खड़ा हो जाएगा। और मेहनत कस के करिए, जहां जरूरत पड़े कि पेटियां उठानी है, घबराना नहीं है। पेटियां उठाने में जितना काम लग सके उतना काम करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।